मोदी जी ने अगर मान लो 370 हटाया, किसका भला किया? जिसको तुम तुष्टीकरण, उन्हीं का भला हुआ। 75 क्यों, 95% वो तो मुस्लिम है, वहाँ पे उनका रोजगार फल फूल रहा है। वहाँ पे वो जो पुल बन रहा है, टनल बन रहा है, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ सऊदीया क्या नाम यूएई से मॉल बन रहा है, किसका विकास हो रहा है? रेडी वाले, पटरी वाले, शोषित वंचित वही तो फायदा उठाएंगे। हम टूरिज्म जा रहा है, वहाँ के लोग कमाएंगे। कौन कमाएगा? कौन कमाएगा? एक बात बताओ, किसका भला हो रहा है? और ये एक नया अभी निकला, ये नया ट्रेंड बनाया, नया फैशन कि ऐसा जी संविधान खतरे में है, 400 सीटें आएंगी। संविधान 404 सीटें आई थी। राजीव गांधी ने 60 लाख बांग्लादेशियों को, और शर्मा क्यों भड़का है इनसे? क्यों इतना खार खाता है? वो क्यों नहीं देखना चाहता? 60 लाख बांग्लादेशियों को वहां पे रातों रात नागरिकता दे दी राजीव गांधी ने। हाँ, 405 सीटों का किसके उस पे मिली थी तुम्हें? इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे सरदारों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, कितने बेचारे सरदार अपने मोना सरदार बन के घूमने लगे अपनी जान बचाने के लिए। वो सब करने के बाद उसका फायदा ये उठाया कि हमारी माता जी तो शहीद हो गई, उनको लग गई, तो उसका मैंडेट मिला आपको 404 सीट का। उसका क्या करा आपने? नुकसान ही किया। आपने वक्फ बोर्ड को दोबारा मजबूत किया, जबकि इतना हार्ड नहीं था, उसको दोबारा लाया गया, वो डेंजर ले आया। वक्फ बोर्ड ने तहलका मचा रखा है। हाँ, एक बात बताओ, बर्ती पैक्ट ये किसकी देन है? ये सारी देन तो आप ही की है, आप ही के कुकर्म है। 4 से 5 जनरेशन आपकी रूल कर रही है। हाँ, आप अभी इसको लेकर घूम रहे हो। ये जातिवाद पे आ गया, जबकि तुम्हारे बाप दादा कहते थे जात पात को मानते नहीं, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये सब नारा गढ़ के गए। और वो कहता है जाति जनगणना कराऊंगा। किसके लिए कराएगा भाई? जाति जनगणना क्या? माइनॉरिटी को तू अलग करता रहा। पहले जैन अलग हो गया, सिख हिंदू थे उनको अलग कर लिया, बांटता बांटता छोटा करता। अब कहते हो साउथ का जोन हम अलग करेंगे। ये अलग कर नहीं आया, तुम्हारे बाप दादा पहले ही तरह बांट गए। उन्होंने अक्साई चीन दे दिया, कोको द्वीप श्रीलंका को दिया, म्यांमार को दे दिया, तुमने अक्साई चीन को दे दिया। चीन से तुम रातों रात उनके डेमोक्रेट से मीटिंग करते हो, वहां से फंडिंग आ रही है। वहां से अभी ये क्विक न्यूज वाला पकड़ा गया है, इन लोगों को फंडिंग मिलती है मोटा, उनका प्रोपगंडा चला रहे थे तुम क्या देश हित में काम करोगे? तुम्हारे एजेंडे में घुसपैठिए हैं, तुम्हें चाहिए घुसपैठिए अंदर करना है, तुम इसीलिए बिल बिला रहे हो। तुम चाहते हो इसका मूल यहाँ की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का कोई मौका इनके परिवार ने नहीं छोड़ा। बताइए, कहते हैं लोग कि ये तुष्टीकरण करते हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक बात बताओ, 3 तलाक कितना बड़ा मुद्दा था, सोचने में लोग डरते थे, सरकारें डर के मारे ना कांप जाती थी कि ऐसा हो सकता है क्या? उन्हें हटाया, किसका फायदा हुआ? आप एक बात बताओ, एक बाप अपनी बेटी को ब्याह देता है, वो परेशान होता है अगर 3 तलाक होकर घर बैठ जाती है, उसकी बहन उनकी बहन, उनके भाई, उनका पूरा परिवार, उनके घर का पूरा मूलभूत ढांचा खराब हो जाता था। ठीक है, आज वो साइलेंट वोटर बन गई हैं। क्यों आपको यहाँ पे आना पड़ा? आपके साइलेंट वोटर लेडीजें बन गई हैं। आप एक बात बताओ, ये भाई कह रहा है कश्मीर का कितनी हालत कहाँ से कहाँ पहुंच गई। नहीं तो 1300 आतंकवादी 1300 पुलिस वहाँ की सुरक्षा कर्मी 2 महीने में मार दिए गए। वहाँ पे सेलिंग होती थी, सीज फायर हो गया, समझ रहे हो? अब वहाँ से फवाद चौधरी का बयान आता है कि राहुल गांधी को आना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। इन्होंने सूट सुलवा लिया 2-3 बार, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो जो शेरवानी है वो रखी हुई, इनकी माता जी रायबरेली लेके जाती हैं, वहाँ अमेठी जाने के बजाय। माता जी तो कह रही होगी हमने बेटा रायबरेली वालों को सौंप दिया। आपकी बार आप बताओ, अमेठी पे तैयारी चल रही थी, अमेठी की सीट पे कब से तैयारी चल रही थी कि व्हाइट हार्ट में जैसे चुनाव खत्म होता है चरण का, तो यहाँ से पर्चा भरेंगे, समझ रहे हो? तैयारी चल रही थी अमेठी की, इतनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही, किसी को नहीं पता था कि पर्चा वहां से जाके भर देंगे। वहां लेके जाती हैं और सुनो, ये कहते हैं हमारे अकाउंट फ्रीज हो गया। 3-3 जेट विमान जाते हैं, पूरा परिवार, खड़गे साहब, सारा पूरा दल बल लेके पर्चा भरते हो। उनकी माता जी कहती है हमने बेटा आपको आपके हवाले कर दिया। अरे भैया, कोई विरासत में वो सीट मिली है, पहले जीत के तो दिखाओ। वहां से तुम हार गए। कहां से? स्मृति ईरानी एक छोटी सी इलेक्सी, वहां से हार गए थे तुम, वहां से भाग गए, अब वहां से भाग के वहां पहुंच गए, वहां भी हारोगे। और जो जिस सीट पे लड़ रहा ना अमेठी, वो बंदा रो के पर्चा भरा है कि एक बंदा नहीं गया उसको कांग्रेसी को सपोर्ट करने, वो रो के पर्चा भर के आया है। इसलिए ये मानते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मीट की कंपनी से 250 करोड़ लेने पड़े, शराब की कंपनी से 50 करोड़ शरद रेड्डी से लेने पड़े? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, इसने क्या बोला? 5 किलो अनाज गरीबों को देना पड़ा। 10 साल में आपने जो विकास किया, तो आपने आज तक उस पे नाम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? राम मंदिर, प्रियंका, राहुल, इस देश का किसान तो आतंकवादी बनाया, क्योंकि अभी दिल्ली में घुसने के लिए उन्होंने इस तरीके का वो बनाया नक्शा, तो उसे आतंकवादी बना दिया किसान का। वो तो आतंकवादी है जब एक नहीं किसान नहीं, राहुल गांधी की बात मैंने राहुल गांधी की बात नहीं करो। किसान गांधी है कौन? राहुल गांधी है कौन? एक मिनट,
अच्छा एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक बात बोलो। इधर इधर एक मिनट। अरे बात तो सुनो सर जी, मैंने राहुल कांग्रेस की बात। राहुल गांधी जब 108 मंदिर तोड़े गए थे कश्मीर में, उस टाइम कांग्रेस कहाँ थी? वो तुड़वा रही थी ना भाई। एक मिनट रुको ना। जब 108 मंदिर तोड़े गए थे कश्मीर में, उस टाइम कांग्रेस कहाँ थी? जब पंडितों को निकाला गया उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी? मैं चाहता हूँ 108 के बदले 2000 मंदिर बने और हम साथ साथ रहे, मैं भी हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ। सुनिए, भाई कोरोना काल में अस्पताल काम में आया कि मंदिर काम में आया? इसका जवाब लेना। सुन लो अब भाई साहब, तबीयत से सुनना, अब शांति से एक एक चीज का जवाब लेना। मंदिर सुनो, ये बंदा बोल रहा है ना दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है अयोध्या में 5 एकड़ में, बोलो वहाँ हॉस्पिटल बने। सुनो एक सेकंड सुनना। दूसरा चीज, यहाँ चर्च बन रहा है जलंधर में, सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, बोलो चर्च की जगह हॉस्पिटल बना है। सोनिया गांधी का ये शक्ति स्मारक 40 एकड़ में बना हुआ है। सुन लो एक सेकंड पूरा। अगर मंदिर से फायदा नहीं है, अगर एक मिनट सर, अगर मंदिर से, अरे अगर माथा टेकने से कोई फायदा नहीं है, अगर माथा टेकने से कोई फायदा नहीं है तो धर्म क्यों रखा आपने? इसका जवाब पूरा कर। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हाँ, एक मिनट। नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनवाया क्या? मंदिर बनवाया, कोर्ट ने आदेश दिया, जनता ने पैसा दिया, और जो हमारे साधु संत सबसे बड़े थे उनको एक तरफ करके खुद अरे कोर्ट में तो बहुत से केस डले हैं, और उसके अलावा अरे बहुत से, हम ये कहना चाहते हैं हमारा भविष्य जो बच्चों का है वो हमारा है। वो मंदिरों हमने किसी चीज पे बात उठाई, मैंने मंदिर पे बात उठाई, मैंने मस्जिद पे बात उठाई। मेरी बाबरी मस्जिद भी शहीद हो गई कि नहीं? हाँ बोलो ना, हो गई। मैंने बात उठाई नहीं उठाई। अरे जब बाबरी मस्जिद चली गई तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है हिंदुस्तान में, तो मुझे इस चीज से कोई दोष नहीं होना चाहिए। मैंने मंदिर की बात नहीं की, मैंने मस्जिद की बात नहीं की, मैंने अवाम की, मैंने कहा कि मेरा घर सेफ है ना। जिसने जो हमें रुकना सर, जो अपनों ने 40 साल नहीं करके दिखाया मुस्लिम होके, वो गुजरात से उठ के नॉन मुस्लिम होके हमने कश्मीर को आजाद कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर उठाया तो वो राहुल गांधी ने उठाया, कांग्रेस सरकार ने उठाया वहां से। मैं आपको हिस्ट्री दे दूंगा और पूरा लिस्ट दे दूंगा। सुनो मंदिर की पूरी बात सुन लो भाई साहब, अब ध्यान से सुनना, एक मिनट शांत रहो। मंदिर जो है, एक मंदिर बनता है, उससे 5 बड़े हॉस्पिटल चलते हैं। सुनो, जो अयोध्या में मंदिर बना वहाँ पे मोची है, वहाँ का रिक्शे वाला है, पटरी वाला है, क्या लोग जा रहे? 12 लाख आदमी एक दिन में गया था। आप बताओ वो क्या व्रत, एकादशी का व्रत रख के गया था कि कुछ नहीं खाएंगे जी, जाएंगे मंदिर में और सीधा करा। इससे पहले आप देखो अमरनाथ यात्रा ही कितनी बार रोकी दी गई उस टाइम। एक मिनट आप, अरे बात जवाब टीवी। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको मंदिर अयोध्या में मंदिर बन के तैयार हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जनता ने पैसा दिया है, और उसके बाद में मंदिर तैयार है, साधु संतों की मेहनत जो भी रंग लाई है, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमको क्या दिक्कत है? हमको आप कह रहे हो ना कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, मंदिर क्यों बनाया? हॉस्पिटल बनाओ। एक सेकंड, मंदिर सुनो, एक मिनट रुक, एक मिनट। मंदिर का इस जनता का पैसा, ये जनता पहले भी थी, जनता आज भी है, जनता ने तब पैसा क्यों नहीं दिया था? तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दिया था? आज मंदिर बनी तो तुमको मिर्ची लग रही है। हम स्वाति मालीवाल के साथ में हुई घटना की भी निंदा करेंगे, बाकी जहाँ जो होगा उसकी निंदा हम करेंगे। हमारी आंखों में पट्टी नहीं बंधी है। एक मिनट, स्वाति माल ने मालिनी, पहले तो बोलना सीखो। स्वाति मालिनी है, स्वाति मालीवाल मालिनी है। मैं माननी कह रहा हूँ, माननी है। चलो पीछे हो, ये क्या है? बड़ा रिपोर्टर है तो खाते यहाँ की है और गाते यहाँ की है। इनको पेट में दर्द हो जाता है, जहाँ अच्छा काम दिख गया, हिंदू का कोई काम दिखता है। अभी इनके मस्जिदों के लिए हज बोर्ड को द्वारिका में बनाया, 100 करोड़ दिया, तब नहीं इन्होंने बोला। वक्फ बोर्ड का पैसा दे रहे हैं, जमीनें दे रहे हैं, तब नहीं बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट पे दावा ठोक दिया, हाई कोर्ट भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो कोर्ट पहुंचा, वो कहते हैं जी इसकी जो है मुस्लिम उसमें पर्सनल लॉ में उसमें जाओ। आप एक बात हो, तब नहीं बोलेंगे कि हज कमेटी को क्यों पैसा दे रहा हूँ हिंदू का उठा के, मंदिरों का पैसा उठा के सारा इनके मौलवियों को सैलरी देते हैं, तब इनके जबान नहीं, तब हराम का नहीं लगता इनको, तब हलाल का लगता है। ये ऐसे लोग हैं,
ये जिसका खाते हैं उसी की थाली में थूक देते हैं और थूकने के बाद कहते हैं भैया कि हम तो इसमें गोबर भी करेंगे। ये ऐसे लोग हैं। बताओ, इस बंदे को दर्द हो रहा है, ये हिंदुओं का है, हिंदू का एक आराध्य का मंदिर बन गया, उसके लिए परेशान हो रहा है। हाँ, उसके लिए परेशान हो रहा है। मस्जिद बन रही है, उस पर बात नहीं कर रहा। जलंधर में इतना बड़ा चर्च बन रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो 40 एकड़ में शक्तिपीठ बना हुआ है, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी का स्मारक बनाओ ना, हॉस्पिटल। जो इनके बड़े बड़े फार्म हाउस है उन पे बनाओ हॉस्पिटल। तुम्हारे इतनी जमीनें लेके बैठे हो, 31,000 स्टैचू लगे हैं गांधी परिवार के, भेज दो ना, एक राज्य की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। जो गरीब राज है वो करो ना। आप तुम्हारा सांसद 50 करोड़ निकलता है पीए के पास, नौकर के पास 50 करोड़ निकलता है, 15,000 सैलरी वाला 50 करोड़ लेके बैठा हुआ है। निकालो ना पैसा, नहीं निकालेंगे। ये ऐसा ही किया कांग्रेस ने, इनको गोद में बिठाए रखा और हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहे। आज बराबर पे ला रहे हैं तो सबके पेट में दर्द हो रहा। बराबरी क्यों भाई? हमें तो स्पेशल जीजा जी हम स्टेटस बना हुआ हमारा, वही हमें चाहिए। आज ये समानता की बात करते नहीं है। इनका लॉ जो है ठीक करने के कहता है इनको मेन स्ट्रीम मीडियम लाओ, ये नहीं आना चाहते। मदरसे को राइट टू एजुकेशन से बाहर कर दिया, वहाँ कोई अधिकारी जाके चेक नहीं कर सकता क्या पढ़ाते हैं। तो अनपढ़ निकलते हैं, फिर कहते हैं नौकरी दो। पढ़ा लिखा अगर मदरसे का व्यक्ति क्या नौकरी पाएगा भाई? किस काबिल है? यहाँ पे इतना कंपटीशन है। हिंदू देखो अपने बच्चों को पढ़ाएगा चाहे जितना मर्जी गरीब हो, वो अपने बच्चे को जरूर शिक्षा देता है। ये लोग वहाँ भेजते हैं और वहाँ से निकल के आते हैं, कहते हैं नौकरी दो। किस बात की नौकरी लेगा भाई? कंपटीशन कंप्लीट कर और नौकरी कर, यही होता है ना। क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है? कुछ नहीं पता। वहाँ पे एक मिनट क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है इनसे पूछ लो। हाँ जी बोलो। अरे जो बोल रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम मतलब मदरसे में पढ़ रहा है, पर बेरोजगार तो हिंदू भी हैं। आपको मालूम है कितने बेरोजगार हिंदू है? तो हिंदू तो नहीं इतना हाथों मचा रहा है। अरे मचा रहा है ना आके कि हमें देखो एक मिनट, हिंदू और मुस्लिम वाला तो अपना कोई मुद्दा है नहीं। हिंदू और मुस्लिम मत करो। तो अभी तो नहीं तो ये माइक तो मैं बंद करूंगा आपके बाद। हिंदू मुस्लिम, ये जो कांग्रेसी आप ये मणिपुर की घटना पे छाती पीट रहे थे, यही बात। लेकिन आज स्वाति मालीवाल के साथ में जो घटना हुई है उस पे कोई नहीं बोल रहा है। पार्टी है सुनो विरोध में। एक मिनट, मैं कश्मीरी होके बोल रहा हूँ। हमारे देश की बेटी को नारी कहा जाता है। कोई चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, चाहे वो किसी ओहदे पे हो, चाहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए उन्होंने बयान क्या दिया, मजिस्ट्रेट के आगे बयान है उनका। भैया सुन लेना, मजिस्ट्रेट के आगे का बयान वो समझ लो कानूनी तौर पे वैध होता है। और वो बयान कभी रद्द कि मेरे छाती पे मारा, मेरे पेट में मारा, मेरे को महीना आने को था, मेरे पेट में मारा। और उसके बाद संजय सिंह उनके बड़े गद्दावर नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि संज्ञान लेंगे, अभद्र व्यवहार किया है वैभव कुमार ने, उस पर केजरीवाल साहब एक्शन लेंगे। उनके घर में पीटा गया, वहां का सीसी कैमरा हटा दिया गया। और केजरीवाल ने क्या करा, 32 घंटे बाद देना था बयान। उसने देखा कि ये तो बंदा मेरा है, उसको लेके लखनऊ पहुंच गया कैंपियन में, यानी उसका समर्थन डिफेंड कर रहा है। ऊपर से संजय सिंह को धमका दिया गया, ज्यादा बोलेगा तो उठा के फेंक देंगे, राज्यसभा का सांसद है, तू जीत के नहीं आया, इसलिए हमारे टुकड़ों पे पलने वाला है, तू चुप रहे। अब वो देख लो बयान नहीं आ रहा, ये गाल में लिया। और वो जो है महिला अध्यक्ष है। अब एक बात बताओ, एक सांसद के साथ अगर मारपीट हो जाए किसी चीफ मिनिस्टर के घर, वो क्या आवाज उठाएगी पार्लियामेंट में? क्या उन लोगों का आवाज उठाएगी भाई? किसी के साथ कुछ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कुछ उनकी आवाज नहीं उठा सकती, पार्टी दबा रही है। ऊपर से कहते हैं कि भैया हम तो ऐसा जी, मोदी जी हमारा दोनों ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, 4.5 साल बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं अब कर लो, तो हम कैंपेन कर लेते हैं 6 महीने में। यहाँ से लेके 550 करोड़ का बजट है, हम तो एडवर्टाइजमेंट जगह जगह अपने पोस्टर लगा लेते हैं। अरे भाई 4.5 साल तक तूने कुछ किया ही नहीं। तूने जमुना का कसम खाता था, जमुना में डुबकी लगा के दिखा दे। तू कहता था गाजीपुर का कूड़ा हटवा दूंगा, हटवा के दिखा दे। तेरी पूर्ण राज्य की बहुमत की सरकार है, वहाँ पे फरारी जलती है, टेक्नोलॉजी लाऊंगा, आज तक नहीं आई, कोई काम नहीं। एक स्कूल बनाया, वो एक टीचर नहीं बदला गया, टीचर वही है पढ़ाने वाला, रोगन कर दिया स्कूल का। 135 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको किताबें भी वितरण नहीं हुई, उनको ड्रेस नहीं दी गई। और कहता है दिल्ली तो पेरिस लंदन हो गया, इसका नेता भाग के जाके, अरे इसका एक नेता जाके आंख बनवा रहा विदेश में, ये खुद जाके बाहर इलाज कराता है। और यहाँ पे कहता है वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बना के दे दिया दिल्ली वालों को। ये है दिल्ली वालों की सुविधा। आज हॉस्पिटल में चले जाओ, क्या हालत है, देख रहे हो कितनी बुरी स्थिति है, कोई मालिक नहीं है। अभी बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे? उनकी किताब का तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, फटकार लगाई बुला के कि भैया उनकी पढ़ाई, 8 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे है, तू नहीं दे रहा तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। यह है केजरीवाल।